संसद के विशेष सत्र की मांग से लगातार भाग रही मोदी सरकार को अब अंततः संसद का सामना करना ही होगा और वह जरूरी सवाल जिससे वह लगातार बचती आ रही है उनका जवाब देना ही होगा। नमस्कार, सलाम, बेबाक भाषा में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकुल सरल। आखिर वह समय आ गया है जब मोदी सरकार को संसद और विपक्ष का सीधा सामना करना ही पड़ेगा। जी हां, 21 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है और घमासान तय है। इस समय सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है बिहार का SIR यानी मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण, जिसे पूरे देश में करने की तैयारी की जा रही है और जिसे वोटबंदी और छिपी हुई NRC कहा जा रहा है। विपक्ष ने इस सवाल पर सरकार की घेराबंदी की पूरी तैयारी कर ली है और अब तो सरकार की सहयोगी चंद्रबाबू नायडू की TDP ने भी SIR पर सवाल उठा दिए हैं और चुनाव आयोग से भी जवाब मांगा है। यानी यह मुद्दा इस मानसून सत्र का कोर मुद्दा बनने जा रहा है। और इसके अलावा और क्या बड़े मुद्दे हैं? बड़ा मुद्दा है पहलगांव आतंकी हमला और पाकिस्तान के साथ अचानक सीज़फायर। इस मुद्दे पर भी सरकार घिरी हुई है, यानी इस बार उसकी अग्नि परीक्षा है। 4 अप्रैल को बजट सत्र खत्म हुआ, आप जानते हैं। उसके बाद से 100 से ज़्यादा दिन बीत रहे हैं और देश में इतना कुछ हो गया है, बदल गया है, हमला हुआ, हादसा हुआ, सब कुछ। और पूरा विपक्ष विशेष सत्र बुलाने की मांग करता रह गया, लेकिन मोदी सरकार ने एक न सुनी। 22 अप्रैल को पहलगांव में आतंकी हमला हुआ। यह देश के लिए शोक ही नहीं, सुरक्षा में कमियों पर भी मंथन का समय था। 28 अप्रैल को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और राज्यसभा में नेता विपक्ष कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बाकायदा प्रधानमंत्री मोदी को पत्र भेजकर विशेष सत्र बुलाने की मांग की। लेकिन नहीं, मोदी सरकार में विपक्ष चाहे देश के साथ एकजुटता जताना चाहता हो, चाहे शोक संवेदना जताना चाहता हो, उसकी मांग नहीं मानी जाती। PM सर्वदलीय बैठक तक में नहीं आते, बिहार में चुनावी रैली जरूर करते हैं। इस बीच 6-7 मई को ऑपरेशन सिंदूर होता है और फिर भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष और फिर संघर्ष विराम। 10 मई को अचानक ये संघर्ष रोक दिया जाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दावा करते हैं कि उनके कहने पर और ट्रेड डील की धमकी के नाम पर उन्होंने सीज़फायर कराया। तो ये सीज़फायर बड़ा मुद्दा है, बड़ा सवाल है। इस पूरे मुद्दे पर आधिकारिक बयान के लिए राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे 11 मई को फिर प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर विशेष सत्र की मांग करते हैं कि बुलाइए, लोकसभा राज्यसभा का सत्र बुलाइए, वहां जवाब दीजिए। लेकिन नतीजा वही, ढाक के 3 पात, सरकार में कोई जुम्बिश नहीं। फिर 4 जून को इंडिया ब्लॉक के 16 दलों का संयुक्त पत्र सरकार को भेजा जाता है कि विशेष सत्र बुलाइए। लेकिन सरकार का अहंकार देखिए कि इस मांग को भी अनसुना कर दिया जाता है। यानी विपक्ष इतनी बड़ी तादाद में सांसद पत्र लिखते हैं लेकिन उसे नहीं सुना जाता। क्यों? क्योंकि संसद में सरकार को पूरी जिम्मेदारी से आधिकारिक जवाब देना पड़ता है। जबकि रैली हो, जनसभा हो, गोदी मीडिया हो, इस पर एक छूट रहती है कि जो मन में आए वो बोलें, घर जाएं तो कुछ और बोल दें, यू टर्न ले लें। लेकिन संसद में बोले गए शब्दों से यू टर्न नहीं लिया जा सकता। कोई जवाब व्यक्तिगत नहीं होता बल्कि सरकार का होता है। हालांकि वहाँ भी अब सवालों के जवाब से बचने के लिए इधर उधर की लफबाजी और जुमलेबाजी होने लगी है। और फिर दोष मढ़ने के लिए नेहरू जी तो हैं ही मोदी जी के प्रिय। खैर, विशेष सत्र टालते टालते अब बाकायदा जो मानसून सत्र होता है हर बार, उसकी तारीख आ गई है। 21 जुलाई से सत्र शुरू हो रहा है जो 21 अगस्त तक चलेगा। इसमें सरकार कुल 8 नए विधेयक पेश करने जा रही है, जिसमें आयकर यानी टैक्सेशन लॉज अमेंडमेंट बिल है, जन विश्वास संशोधन विधेयक है, जिसमें गैर गंभीर अपराधों को प्रशासनिक दंड के दायरे में लाने की योजना है। खनिज संसाधनों के नियमों में संशोधन के लिए भी माइंस एंड मिनरल्स अमेंडमेंट बिल है। ये सब प्रस्तावित है। इसके अलावा सरकार पहले से लंबित करीब 8 बिल जैसे इनकम टैक्स बिल 2025 और विवादित डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन बिल को पारित कराने का प्रयास करेगी। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को भी आगे बढ़ाना है, उसका प्रस्ताव भी संसद में पेश किया जाएगा। हर 6 महीने में बढ़ाना आना पड़ता है। लेकिन विपक्ष भी सरकार को घेरने की पूरी रणनीति बना रहा है। इंडिया ब्लॉक ने कई मुद्दे तय किए हैं। कांग्रेस ने भी 15 जुलाई को सोनिया गांधी के नेतृत्व में संसदीय दल की बैठक कर अपने मुद्दे साफ कर दिए। क्या मुद्दे हैं? इसमें पहला है पहलगांव आतंकी हमले की जवाबदेही और कार्रवाई पर सवाल, ऑपरेशन सिंदूर और अचानक सीज़फायर, बिहार में विशेष मतदाता सूची संशोधन यानी SIR। इस मामले में 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई है, आपको मालूम है।
तो इसके अलावा जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग ये बहुत समय से लंबित है, इसे फिर उठाया है। इस पर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने 16 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का वादा याद दिलाया जो उन्होंने किया था 2019 में। इसके साथ ही लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की भी मांग है। आपको याद है, इसको लेकर सोनम वांगचुक की अगुवाई में लद्दाख में बड़ा आंदोलन हुआ जो दिल्ली तक की पद यात्रा की गई। इसके अलावा एयर इंडिया विमान दुर्घटना, जी हाँ आपको याद ही है, अहमदाबाद में, ऐसे भी मुद्दे संसद में उठेंगे। इसके अलावा जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव लाने का भी एक विचार है। साथ ही महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, किसान, राष्ट्रीय सुरक्षा पर व्यापक बहस की मांग की जाएगी। तो देखिए, संसद इतनी ज़रूरी होती है। ये सारे मुद्दे, अगर विशेष सत्र बुला लिया जाता तो कुछ मुद्दों पर पहले ही चर्चा हो जाती। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने 2 टूक कहा है कि जब सरकार और विपक्ष के बीच आम सहमति होगी तभी संसद ठीक से चलेगी, क्योंकि समझा जा रहा है कि हंगामेदार होनी है। और यह आम सहमति बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? ये सरकार की होती है, यही जयराम रमेश कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष जो मुद्दे उठाता है उसके लिए भी रास्ते निकालने होते हैं। लोकतंत्र में एक तंत्र का तोप नहीं चलाया जाता। तो देखते हैं कैसा होता है मानसून सत्र, कैसी बारिशें होती हैं, बाढ़ आती है। कई नए मुद्दे भी इन दिनों बन रहे हैं। 21 तारीख तक कई मुद्दे हो जाएंगे। अभी चीन से बातचीत है, तमाम उस मुद्दे पर भी बात है। उधर ट्रंप साहब ट्रेड डील की बात कर रहे हैं, वो डील क्या होगी, कैसे होगी। उधर नेटो भी हमें धमका रहा है। ये सारे मुद्दे भी संसद में उठ सकते हैं बारी बारी, और पुराने मुद्दे तो हैं ही। तो देखना होगा कैसा रहेगा मानसून सत्र, और सरकार वाकई में सही जवाब देश को विश्वास में लेती है या नहीं, ये देखना होगा। शुक्रिया।